आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो फिल्म कम और एक कल्चरल फिनोमेना ज्यादा बन गई है। सूर्यवंशम। मतलब हम सब ने ये कहानी टीवी पर इतनी बार देखी है कि अब तो ये मजाक का हिस्सा बन चुकी है। पर सवाल यही है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। चलिए आज इसी क्लासिक कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि क्यों ये आज भी इतनी खास है। कहानी की पूरी नींव बस इसी एक डायलॉग पर टिकी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह की ऑथोरिटी का, उनकी पावर का ऐलान है। मतलब वो एक ऐसे मुखिया हैं जिनका कहा हर शब्द कानून है, और यही किरदार हमारे हीरो के लिए सबसे बड़ी दीवार बनने वाला है। तो जब पावर इतनी ज्यादा हो तो टकराव तो होगा ही है ना। और बस यहीं से शुरू होता है फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट। एक पिता और उसके उस बेटे के बीच की खाई जिसे वो अपनी विरासत के लायक ही नहीं समझता। यहां देखिए, एक ही घर में दो अलग दुनियाएं। एक तरफ है ठाकुर भानु प्रताप, इज्जत, पावर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा हीरा, जिसे कोई नहीं पूछता, जिसके पास कोई पावर नहीं और जो अनपढ़ है। मतलब अपने ही घर में उसकी हालत एक नौकर जैसी है। ये सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता नहीं, ये सम्मान और अपमान के बीच की एक बहुत गहरी दीवार है। पर सवाल यह है कि हीरा अनपढ़ रह कैसे गया। इसकी जड़ें उसके बचपन में हैं। स्कूल में अपनी दोस्त गौरी को बचाने के चक्कर में उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, और बस उसी दिन पढ़ाई लिखाई से उसका नाता हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन उसके पिता के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी बन गई, एक ऐसा दाग जो उनकी नजर में कभी मिट ही नहीं पाया। तो पिता की नजरों में तो हीरा पहले से ही गिरा हुआ था, पर अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला था। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उसे अपने बचपन के प्यार से ही ऐसी चोट मिलती है जो उसे एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगी। क्या होता है जब बचपन का सीधा साधा प्यार शहर की बड़ी बड़ी उम्मीदों से टकराता है। हीरा और गौरी के रिश्ते का अंजाम बस इसी एक सवाल का जवाब है। एक तरफ था हीरा का सच्चा भोला भाला प्यार, और दूसरी तरफ थी पढ़ी लिखी गौरी की ऊंची उड़ान भरने की चाहत। और फिर गौरी के वो शब्द आते हैं जो सच में किसी तीर की तरह लगते हैं। शहर से पढ़कर लौटी गौरी के लिए अब हीरा का भोलापन और उसका अनपढ़ होना शर्मिंदगी की बात थी। ये सिर्फ शादी के लिए मना करना नहीं था, ये तो हीरा के पूरे वजूद को, उसकी पूरी पहचान को नकारना था। और ये हीरा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पर यहां भी हीरा का दिल देखिए। गौरी की इज्जत बचाने के लिए वो शादी टूटने का सारा दोष खुद पे ले लेता है। लेकिन इस कुर्बानी का सला क्या मिलता है? अपने पिता की नज़रों में वो और भी नीचे गिर जाता है, और घर में उसकी जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वो भी खत्म हो जाती है। एक तरफ जहां हीरा को हर जगह से सिर्फ जिल्लत मिल रही थी, ठीक वहीं से कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो उसके अनपढ़ होने को नहीं बल्कि उसके अंदर के इंसान को देखता है, और यहीं से शुरू होता है उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर। और ये इंसान है राधा, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो हीरा के कपड़ों या उसकी हैसियत को नहीं बल्कि उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी को देखती है। उसे हीरा के सच्चे दिल से प्यार हो जाता है, और वो न सिर्फ उससे प्यार करती है बल्कि दुनिया की परवाह किए बिना उससे शादी का फैसला भी कर लेती है। लेकिन इस फैसले की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ठाकुर भानु प्रताप हीरा को घर और जायदाद, हर चीज से बेदखल कर देते हैं। अब हीरा और राधा सड़क पर हैं और उन्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल जीरो से शुरू करनी है। उनके पास कुछ भी नहीं सिवाय एक दूसरे के साथ के। और बस यहीं से शुरू होती है उस अंडरडॉग की वापसी की कहानी। ये वो हिस्सा है जहां हीरा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को पलटकर रख देता है। फर्श से अर्श तक का एक ऐसा सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जरा देखिए हीरा का ये सफर। घर से निकाले जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं था। फिर राधा के साथ मिलकर एक छोटी सी बस सर्विस शुरू की। उसकी मेहनत और ईमानदारी काम आई, और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेस का मालिक बन गया। पर उसकी असली जीत पैसा कमाना नहीं थी। असली जीत थी अपने पिता के नाम पर एक अस्पताल बनवाना। ये दिखाता है कि इतनी जिल्लत के बाद भी उसके दिल में अपने पिता के लिए इज्जत कम नहीं हुई थी। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर, वो पल जहां सालों की दूरियां और गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। लेकिन सुलह का रास्ता इतना सीधा नहीं है। पहले तो हीरा का बेटा, जो अपने दादा को जानता भी नहीं, अनजाने में उन्हीं से दोस्ती कर लेता है। फिर भानु प्रताप के दुश्मन उन्हें जहर दे देते हैं, और इल्जाम किस पर आता है? हीरा पर। सोचिए, बाप बेटे सालों बाद मिलते भी हैं तो ऐसे हालात में। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स।
किस्मत का खेल देखिए। भानु प्रताप की जान खतरे में है और उन्हें इलाज के लिए उसी अस्पताल में लाया जाता है जिसे हीरा ने बनवाया था। और यहीं पर हीरा अपने पिता की जान बचाता है और सारी सच्चाई भी सामने आ जाती है। एक ही पल में उसकी कामयाबी और उसकी वफादारी दोनों साबित हो जाती हैं। और आखिर में हीरा के ये शब्द, पेड़ से टूटी हुई टहनी का दर्द दोनों तरफ होता है। वो ये बताता है कि इस जुदाई का दर्द सिर्फ उसे नहीं बल्कि दोनों को हुआ है। और बस ये एक लाइन बाप बेटे के बीच की सालों पुरानी कड़वाहट को मिटा देती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। हार कर जीतने की ये कहानी, माफ कर देने की ताकत और परिवार के इन उलझे हुए रिश्तों की दास्तान आखिर क्यों आज भी इतनी असरदार लगती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एक उम्मीद देती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, एक अंडरडॉग हमेशा वापसी कर सकता है।